हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको जिला दर्शन की सीरीज करवाई जा रही है और बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक बार अगर कंटेंट आप जरूर देखें, वाकई में आपको लगेगा सर बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया है। तो उसी श्रेणी के अंदर, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, आपके सामने जो जिला लिखा हुआ डूंगरपुर जिले की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सीधा ही डूंगरपुर जिले की तरफ। सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं साथियों, डूंगरपुर जिले की लोकेशन एंड स्थिति की बात अपन करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने अगर डूंगरपुर की बात करूं तो ये देखो, ये आपका डूंगरपुर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। ये रहा, ये आपका डूंगरपुर है। ठीक है, ये राजस्थान का दक्षिणी जिला है। ठीक है, डूंगरपुर आपका यहाँ स्थित है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ डूंगरपुर जो है आपके कौन से संभाग में स्थित है। तो देखो, डूंगरपुर जो है आपके बांसवाड़ा संभाग में है। कौन से संभाग में है, बिल्कुल आपको याद रखना, बांसवाड़ा संभाग में। कौन सा संभाग है, बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। बांसवाड़ा आपका नवीनतम जिला है, नवीनतम संभाग है, सॉरी जिला नहीं है। बांसवाड़ा तो आपका पुराना ही जिला, संभाग नया बनाया। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद आपका डूंगरपुर और एक आपका प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर जो है आपका ये बांसवाड़ा संभाग के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। बांसवाड़ा संभाग में कुल 3 जिले हैं आपके। तो मैं बात करना चाहूंगा तो प्रतापगढ़ आपका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले हैं। राजस्थान में कुल संभागों की बात करूं तो देखो, टोटल आपके 7 संभाग थे। ठीक है, सबसे नवीनतम संभाग कौन सा था, तो उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे नवीनतम जो संभाग है आपका भरतपुर था। कौन सा था, भरतपुर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 3 नए संभाग और जोड़े गए, तो अब टोटल संभाग आपके कितने हो गए, 10 हो गए। 3 कौन कौन से नए संभाग जोड़े गए, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका बांसवाड़ा, दूसरा आपका सीकर और तीसरा आपका पाली। ये 3 नए संभाग बनाए गए। ठीक है, ये 3 नए संभाग बना आपका, एक तो बांसवाड़ा, दूसरा पाली और सीकर। तो टोटल अब संभाग जो हो गए, 10 संभाग आपके हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब डूंगरपुर देखो, ये डूंगरपुर का दृश्य आप अच्छे से देख सकते हो। डूंगरपुर की ये गेप सागर झील है, बिल्कुल आप देख सकते हो। बेणेश्वर धाम, जहाँ 3 नदी आपकी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हो अच्छे से। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं गंवरी बाई। गंवरी बाई जिसे वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। गंवरी बाई को किस नाम से जाना जाता है, अगर मैं गंवरी बाई की बात करूँ तो वांगड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध भी आपके डूंगरपुर से। एक है आपकी गंवरी देवी। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये गंवरी बाई और गंवरी देवी क्या एक ही है, एक ही महिला है? नहीं, ये दोनों अलग अलग महिलाएं। गंवरी बाई जो जिनका संबंध डूंगरपुर से है, इसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनके मंदिर का जो इनका जो मंदिर बनाया गया, बाल मुकुंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण है महाराजा शिव सिंह द्वारा करवाया गया था। उसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, इनका संबंध डूंगरपुर से। एक आपकी गंवरी देवी, इनका जन्म आपके बीकानेर के, सॉरी जोधपुर में हुआ था। इनका जन्म का हुआ जोधपुर में, और इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। बिल्कुल, इसे क्या किस नाम से जाना जाता था, आप सभी को पता है कि राजस्थान की मरु कोकिला जो कहा जाता है वो गंवरी देवी को कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा वांगड़ की मीरा गंवरी बाई। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखना। गंवरी देवी संबंध इनका जोधपुर में जन्म हुआ था, बाद में इनका ससुराल जो है बीकानेर चले गए थे। बाकी मैं बात करूं गंवरी देवी, इनका संबंध आपका कहाँ से था, तो इनका संबंध आपके वागड़ से था, यानी डूंगरपुर जिले से था, जिन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। अब आगे चलते हैं अपन, अगला देख ले। भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को किस नाम से जाना जाता है, वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता। अब राजस्थान में गांधी उपनाम की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करूं तो आपको याद रखना, मेवाड़ का जो गांधी था आपका कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। मारवाड़ के गांधी किस नाम से जाना जाता है, तो वो जयनारायण व्यास को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी का 5वां पुत्र आप सभी जानते हो, जमनालाल बजाज है। कौन है, जमनालाल बजाज। और चिड़ावा के गांधी किसे जाना जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और आपके वागड़ के गांधी हो गए जो कि आपके भोगीलाल पांड्या। तो ये गांधी भी आपको याद रखना। नवलखा बावड़ी आपकी कहाँ पड़ती है, तो बिल्कुल आपको याद रखना डूंगरपुर में पड़ती है। ठीक है,
बिल्कुल आपको याद रखना। नवलखा बावड़ी आपकी कहाँ पड़ती? तो नवलखा बावड़ी आपके डूंगरपुर में पड़ती है। नवलखा दुर्ग आपका कहाँ पड़ता है? तो नवलखा दुर्ग आपका जालरा पाटन झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जालरा पाटन झालावाड़। नवलखा मंदिर की बात कर लूं तो नवलखा मंदिर आपका पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवलखा मंदिर आपका पाली में पड़ता है। जबकि मैं बात कर लेता हूँ नवलखा महल, नवलखा महल आपका उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवलखा जो महल पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा देखो ये देश का पहले जैविक जिला भी है आपका डूंगरपुर। गेप सागर तालाब कई बार एग्जाम में पूछा गया, गेप सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल आपका आसान उत्तर है कि डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। एक थम्बिया महल, अब देखो यहाँ भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। एक थम्बिया महल आपका डूंगरपुर में है, जबकि मैं बात कर लूँ एक थंबा महल, एक थंबा महल आपका जो पड़ता है जोधपुर के मंडोर में पड़ता है। ये देखो अच्छे से देखना, एक थंबिया महल डूंगरपुर में, एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। और हरे ग्रेनाइट का जो उत्पादन होता है वो आपके बिल्कुल कहाँ होता है? डूंगरपुर के अंदर होता है। डूंगरपुर जिले के इतिहास की थोड़ी सी चर्चा कर ले तो देखो, इसका संस्थापक है डूंगर सिंह। भाई डूंगरपुर जिला किसने बसाया था? डूंगर सिंह ने। कब बसाया? 1358 ईस्वी में बसाया गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसमें 100 साल ऐड कर दो, 100 साल अगर आप प्लस कर दोगे तो 1458 हो जाएगा। 1458 में आपका कुंभलगढ़ किले का निर्माण कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो 1459 में आपका जोधपुर शहर बसाया गया था। कौन सा शहर? जोधपुर शहर। इसमें 100 साल ऐड कर दो, 1559 में आपका उदयपुर शहर बसाया गया था। कौन सा शहर बसाया गया था? उदयपुर शहर बसाया गया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ जयपुर की तो 1727 ईस्वी में आपका जयपुर शहर बसाया गया। कौन सा शहर बसाया गया था? जयपुर आपका बसाया गया था। ठीक है, ये सारी तिथि आपको याद रखना। मैंने बताया 1458 में डूंगरपुर की स्थापना, 1358 में डूंगरपुर, 1458 में कुंभलगढ़ का निर्माण कंप्लीट, 1559 में आपका उदयपुर बसाया गया, और 1459 में आपका जोधपुर, और 1727 में आपका जयपुर बसाया गया। महारावल उदय सिंह ने अपने दो पुत्रों यानी पृथ्वीराज और जगमाल को बांसवाड़ा रियासत दी थी। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल की अगर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँ तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। ठीक है, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो 1942 की मैं अगर बात करता हूँ तो 1942 में आपका कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कौन से प्रजामंडल की? कुशलगढ़ प्रजामंडल की। और 1945 की अगर मैं बात कर लूँ तो 1945 में आपका कौन सा बनाया गया? सॉरी 1943, 1943 में आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल है? बांसवाड़ा प्रजामंडल। ठीक है, और 1944 1945 की बात कर लो तो 1945 के अंदर जो है आपका एक तो जैसलमेर प्रजामंडल है, और दूसरा आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल है। और 1946 की बात कर लो तो 1946 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1931 में राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जो कि जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आपको सभी को याद रखना 1931 में हुई थी, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, शिवराम कोटड़िया। भोगीलाल पांड्या जो कि सीमलवाड़ा डूंगरपुर से इनका संबंध है, और वागड़ के गांधी कहलाते हैं। इन्होंने वागड़ सेवा संघ की स्थापना करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। वागड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी आपकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर लेता हूँ लिंगानुपात की। तो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है कितना है? आपको बिल्कुल याद रखना, 994। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका डूंगरपुर है। प्रति हजार महिलाओं पर कितने पुरुष उपलब्ध है? तो प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं उपलब्ध है? 994 महिलाएं उपलब्ध है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो मैं ऑल ओवर अगर राजस्थान के लिंगानुपात की बात करूं तो 928 है। कितना है? 928 है। ठीक है, शहरी लिंगानुपात की आपसे बात करना चाहूंगा तो शहरी लिंगानुपात जो है आपका 914 है। ठीक है, और जबकि मैं बात कर लूं ग्रामीण लिंगानुपात, और ग्रामीण लिंगानुपात आपका 933 है। कितना है? 933। आपको बिल्कुल याद रखना, प्रति हजार पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य की बात कर लूं, साक्षरता दर यहाँ की कितनी है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 59.5% है। और ऑल ओवर राजस्थान की जो साक्षरता दर आप सभी जानते हो 66.1 है। कितनी है भाई? 66.1। और पुरुष साक्षरता की अगर मैं बात कर लूँ तो 79.2 है। महिला साक्षरता की मैं बात कर लूँ तो 52.1 है।
पड़ोसी राज्य की बात करो तो देखो गुजरात को छूता है और यहाँ की मुख्य नदी एक तो माही है, एक जाखम है, ठीक है। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये डूंगरपुर की आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बहती है। जलवायु की बात करूँ तो आर्द्र जलवायु, और मिट्टी की बात करूँ तो लाल लोमी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी में आप किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो आपको बिल्कुल याद रखना मक्का की बेहतरीन खेती की जाती है लाल लोमी मृदा के अंदर। केप सागर झील आपकी डूंगरपुर में है, निर्माणकर्ता गोपीनाथ है। इस झील को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि एडवर्ड सागर बांध कहाँ स्थित है, तो एडवर्ड सागर बांध आपका डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। बड़ा अच्छा सवाल बनता है एग्जाम में। एडवर्ड सागर और गेप सागर दोनों एक ही है। इसके अलावा भीखाबाई सागवाड़ा नहर से जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है, बिल्कुल आपको याद रखना डूंगरपुर। कौन सा, डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पे बनी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार सीधा जिला पूछा जाता है कि कौन से जिले में स्थित है। सोम नदी पर है परियोजना। 1977 ईस्वी में आसपुर तहसील के पास सोम कमला अंबा गांव में स्थित है। नौलखा बावड़ी जो कि आपकी डूंगरपुर में, मैं पहले बता चुका हूँ। आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, आस्करण की रानी जो थी प्रेमल देवी के द्वारा इसका आपका निर्माण करवाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बैणेश्वर धाम मेले की मैं बात करता हूं तो वनवासियों का तीर्थ स्थल है, मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल है, भीलों का प्रयागराज है। बिल्कुल आपको याद रखना है। बैणेश्वर धाम जो कि आपका डूंगरपुर में पड़ता है, इसे वनवासियों के तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी है, और भीलों का प्रयागराज भी किसे कहा जाता है, बैणेश्वर धाम को। आगे बढ़ते हैं तो बैणेश्वर मेला कौन से गांव में लगता है, ये सवाल आपका पूछा गया है। विद्युत विभाग के जो हेल्पर एग्जाम है उसके अंदर आपका टेक्निकल हेल्पर का जो एग्जाम होता है उसमें आपका पूछा गया है। नवा टापरा गांव इंपोर्टेंट है। माघ पूर्णिमा को दिन यहाँ मेला लगता है। भाई मेला कब लगता है, कौन से माह में लगता है, तो माघ पक्ष की पूर्णिमा को, ठीक है। बिल्कुल ये आपका बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। और यह त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियां, त्रि यानी 3, वेणी यानी 3 नदियों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। या सोम, माही और जाखम नदी मिलती है आपकी, ठीक है। और बेणेश्वर धाम की संस्थापक किसे माना जाता है, तो संत मावजी को माना जाता है। किसे माना जाता है, संत मावजी को। और यहाँ पर आपके खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, आपको बिल्कुल याद रखना, खंडित शिवलिंग की आपकी पूजा की जाती है। वापस से बता देता हूँ मैं एक बार, देखो बेणेश्वर धाम से जो सवाल बनता है ना, एक तो इसकी स्थापना संत मावजी द्वारा, दूसरा इसका मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। दूसरा यह कौन से त्रिवेणी संगम पे बना हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रखना सोम माही जाखम। कौन सा त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पे बना हुआ है। संत मावजी का जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ, और ये करसण के निष्कलंक अवतार माने जाते हैं, यानी कल के अवतार ये माना जाता है। देखो इनकी मैं पीठ की बात कर लेता हूँ। संत मावजी की जो पीठ है आपकी, ये भी आपकी कहाँ है, तो साबला ग्राम में। ठीक है। इनके मैं मंदिर की बात कर लेता हूँ। संत मावजी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी आपका साबला ग्राम में स्थित है। तो देखो 3 चीजें मैंने आपको बताई है, याद रखना होगा आपको। जन्म, पीठ और मंदिर, ये तीनों ही कहाँ स्थित है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए, साबला ग्राम। कौन सा ग्राम, साबला ग्राम। मैं बात कर लूँ संत मावजी की, मैंने आपसे बात करी है। संत मावजी का जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर, संत मावजी की पीठ साबला ग्राम डूंगरपुर, संत मावजी का मंदिर साबला ग्राम डूंगरपुर में। इन्हें निष्कलंक अवतार के रूप में जाना जाता है, जिसे कल्कि का अवतार भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। संत मावजी का जो संबंध है वो डूंगरपुर से है। गंवरी बाई मैंने आपको बताया था वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक मंदिर है बाल मुकुंद मंदिर, जो कि महाराजा शिव सिंह ने गंवरी बाई के लिए बनवाया था। ठीक है। ये गंवरी बाई होगी वागड़ की मीरा। एक होती है आपकी गंवरी देवी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। गंवरी देवी यानी राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जिसे जाना जाता है, वो आपकी गंवरी देवी है। उनका संबंध आपके जोधपुर से, इनका संबंध आपका डूंगरपुर से है। आगे बढ़ जाते हैं भक्त कवि दुर्लभ। इनका संबंध आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा से है। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नरसिंह जो कहा जाता है वो भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। देव सोमनाथ का जो मंदिर बना हुआ आपका सोम नदी के किनारे बना हुआ। एक थंबिया महल की चर्चा कर चुका हूं मैं। एक थंबिया महल आपका कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। और मैं बात करूं एक थंबा महल, एक थंबा महल आपका कहाँ पड़ता है? तो मंडोर जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मंडोर जोधपुर। खांडले आश्रम एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया शायद। किसकी स्थापना जो हुई थी 1934 1934 में, किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। पंछीड़ा जो गीत है वो किनका है? तो आपको बिल्कुल याद रखना माणिक्यलाल वर्मा का ही है। पंछीड़ा गीत जो किनका? माणिक्यलाल वर्मा का। गलियाकोट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का या उर्स लगता है मुहर्रम की 27वीं तारीख को। मुहर्रम जो है आपका ये मुस्लिम महीना है, उसकी 27वीं तारीख को दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स आपका लगता है। और यहाँ पर जो दरगाह बनी हुई वो पीर फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई। कौन सी? पीर फखरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। और राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखो मैं बात कर लेता हूँ ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई कहाँ बनी हुई? तो आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपके अजमेर में बनी हुई। कहाँ बनी हुई? अजमेर में। और इनका जो उर्स लगता है, इनका जो उर्स लगता है 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। कितने? 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। रज्जब क्या है? तो रज्जब ये मुस्लिम मंथ है इनका। और जैसे कि मैंने बताया था पीर फखरुद्दीन का जो उर्स लगता है डूंगरपुर में लगता है, और उनका जो लगता है मुहर्रम मंथ के 27वीं तारीख को आपका पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है। जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह अजमेर में, इनका जो उर्स लगता है 1 रज्जब से 6 रज्जब के मध्य लगता है। हाँ, और मैं बात कर लूँ तो देखो विजय राज राजेश्वर मंदिर जो है आपका वो डूंगरपुर में है। जना महल ये भी आपका कहा डूंगरपुर में स्थित है, जो कि 5 मंजिला आपका महल है। अब देखो हमारे ऐप भी बना हुआ ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से ऐप है। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसी ऐप पर आपको जो कि एग्जाम रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल उपलब्ध करवाया जाएगा। लोगो ये है, आप अच्छे से ढूंढ सकते हो और आपको मिल जाएगा सर्च करने पे। डामोर जनजाति की मैं बात कर लूँ तो डामोर जनजाति वैसे तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में बसी हुई, लेकिन सर्वाधिक मैं बात करूँ तो डूंगरपुर की जो सीमलवाड़ा पंचायत है। कौन सी? सीमलवाड़ा पंचायत में ये मुख्य रूप से इनका जमाव देखा जा सकता है। ठीक है, और इनके दो मेले हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका छेला बावसी का मेला। कौन सा? छेला बावसी का मेला। छेला बावसी का मेला जो लगता है एक ये, और दूसरा मैं बात करूं ग्यारस की रेवड़ी। ग्यारस की रेवड़ी। देखो छेला बावसी का मेला और ग्यारस की रेवड़ी ये दो मेलों का संबंध डामोर जनजाति से। छेला बावसी का मेला तो आपका गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? गुजरात के पंचमहल में। ग्यारस की रेवड़ी का जो मेला लगता है वो डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, और डामोर जनजाति की जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखी। बिल्कुल आपको याद रखना क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। आगे बढ़ते, पुनावाड़ा हत्याकांड आपका जून 1947 में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है। रास्तापाल हत्याकांड की बात करूं तो 19 जून 1947 को हुआ था। ठीक है, वीर काली भाई आप जानते होंगे, वो अपने जो टीचर्स थे उनको बचाने के लिए अपना उनके लिए ये शहीद हो गई थी। तो ये रास्तापाल हत्याकांड जो हुआ था आपका 19 जून 1947 को हुआ था। कब हुआ? 19 जून 1947 को। और पुनावाड़ा कांड भी आपका जून 1947 के अंदर ही हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। गोविंद गुरु का संबंध भी आपके डूंगरपुर से है। वागड़ महोत्सव भी आपका डूंगरपुर में लगता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
बालक तीरंदाज अकादमी आपकी कहाँ है? तो बिल्कुल डूंगरपुर के अंदर स्थित है। संत मावजी की पनोरमा जो बनी हुई बेनेश्वर डूंगरपुर में बनी हुई, कहाँ बनी हुई? बेनेश्वर डूंगरपुर में बनी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो ये हमारा चैनल है ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा देखो ये आपका विश्व का कंटेंट भी उपलब्ध है, राजस्थान का भूगोल है, इसके अलावा मल्टी विटामिन सीरीज है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के भूगोल की जो जानकारी है वो आपको उपलब्ध है। इसके अलावा पूरे जिलों की सीरीज है, मैथ्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, मैथ्स भी उपलब्ध है, यानी बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप चैनल को सर्च करके फिर सब्सक्राइब भी करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नई क्लास के साथ, एक नए जिले के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।